रामायण में गोस्वामी जी ने कहा है इस कलिकाल में कल्याण के केवल 3 साधन है, बस ओनली 3। रामायण के आखिरी पन्ने पर पढ़िए आप, लास्ट पेज पर लिखा हुआ है यही कलिकाल, इस कलयुग में अपने कल्याण का न साधन दूजा, कोई साधन नहीं 3 के अलावा। और बिल्कुल झाड़ू लेके सफाई की गई है। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। गोस्वामी जी कहते हैं इस कलिकाल में जोग भी संभव नहीं, यज्ञ भी संभव नहीं, कलिकाल में जप भी संभव नहीं, तप भी संभव नहीं, व्रत भी संभव नहीं, पूजा भी संभव नहीं। अब ये मजाक नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, होने को तो ये सब होना चाहिए, लेकिन इस कलिकाल में जैसे होना चाहिए वैसे हो नहीं पाता है। जैसे जैसे इसके सबके नियम लिखे हैं, अब जोग जैसे होना चाहिए वैसे हो पा रहा है क्या? कपाल भारती खाली हो रहा है सिर्फ, बस अनुलोम विलोम खाली हो रहा है। इसको आप योगा कहो, भले योग नहीं हो सकता है। योग के 8 अंग लिखे हैं, 8 अंग, और अष्टांग योग इस कलिकाल में संभव ही नहीं। बाबा रामदेव भी शायद नहीं कर सकते। ये बुराई थोड़ी हो जाएगी, लेकिन बुराई नहीं है। जैसा योग होता था, जैसा लिखा पढ़ी में योग है, शायद बाबा रामदेव भी नहीं कर पाएंगे इस कलिकाल में। योग के 8 अंग है, तब योग पूरा होता है। 5 यम, 5 नियम, 84 आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 अंग है योग के। कौन कर पाएगा कलिकाल में? अनुलोम विलोम खाली करना, कपाल भारती करना, ये तो अधूरा योग है। 50% योग खाली आपको लोग कर रहे हैं, 50 भी नहीं, 2 ही तो हम लोग कर रहे हैं, आसन प्राणायाम, बस आसन प्राणायाम 2 ही तो कर रहे हो। तो 8 में से 2 कर रहे हो तो 25% हो गए। तो आजकल जो योग चल रहा है, योग का 25% ओनली, 75% योग कलिकाल में हो ही नहीं सकता। तो योग इस कलिकाल में है नहीं, हो नहीं सकता है। योगा हो सकता है, योगा। जोग यज्ञ इस कलिकाल में संभव है क्या? होने को तो हवन तो हो ही रहे हैं, लेकिन यज्ञ कलिकाल में हो ही नहीं सकता है। यज्ञ के जो नियम लिखे हैं, यजुर्वेद पढ़िए पहले, यजुर्वेद यज्ञ कैसे होना चाहिए, कोई नहीं कर पाएगा। न वैसे यजमान को बचे हैं, न वैसे को आचार्य बचे हैं। एक भी आचार्य वैसा नहीं जैसा होना चाहिए, और एक भी यजमान नहीं जैसा होना चाहिए, एक भी विधि नहीं जैसी होनी चाहिए। तो यज्ञ भी इस कलिकाल में संभव नहीं, जप भी कलिकाल में संभव नहीं। जैसे जप होते हैं वैसे क्या आजकल हो रहे हैं? खाली माला हो रहे हैं सिर्फ, बस खाली माला हो रहा है। भगवान ने गीता में कहा यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि। सारी यज्ञों में जो सबसे बड़ा यज्ञ है वो जप यज्ञ है, और उसकी बड़ी कठिन विधियां हैं। जप यज्ञ कैसे होना चाहिए, माला की शुद्धि, आसन की शुद्धि, कैसा माला हो, कैसा सूत्र हो, कैसे जप किया, हम कहाँ कर पाएंगे? माला तो कर रहे हो, जप कहाँ कर पाओगे? जब इस कलिकाल में हो ही नहीं सकता। तप भी नहीं हो पाएगा कलिकाल में, तप भी नहीं संभव। एकादशी का एक व्रत खाली करते हो तो कितने फलाहार करते हो? ऐसे व्रत होता है क्या जैसे करते कर रहे हो? जप तप व्रत पूजा इस कलिकाल में कुछ भी संभव नहीं, हो ही नहीं सकता जैसे होना चाहिए। वो लोग अब बचे नहीं पहले वाले। एक गाना था किसी पिक्चर में, जो प्यार कर गए वो लोग और थे, जो जप तप कर गए हैं वो और लोग थे पहले वाले। अब कहां संभव है चल कलिकाल में? तो फिर क्या करें, कल्याण कैसे हो? तो गोस्वामी जी ने कहा इस कलिकाल में कल्याण चाहते हो तो 3 काम करो खाली, बस 3 उपाय केवल कलिकाल में। कौन कौन से? मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब मानस में लिखा हुआ है, पढ़िए ठीक से। यही कलिकाल न साधन दूजा, यही कलिकाल न साधन दूजा। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाइय राम ही सुमिरिय
गुण गाहि संतत सुनिय राम गुण गाहि। गोस्वामी जी कहते हैं 3 काम करो इस कलकाल में। राम ही सुमिरिय, राम जी को सुमिरो। सुमिरन माने क्या होता है? सुमिरन माने होता है चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, एवरी टाइम। देखिए, जब करने में समय लगता है उसके लिए नियम है, आसन तो फलाना फलाना सब करो, लेकिन सुमिरन चलते फिरते होता है। चलते फिरते, नहाए बेनहाए, शुद्ध अशुद्ध, सूतक पूतक, एनी हाउ, किसी भी दशा में आप भगवान का स्मरण करो, याद करो उसकी। इसका नाम होता है सुमिरन। राम है सुमिरिय। और दूसरा उपाय क्या है? गाइए राम है, राम जी को गाओ। और जब जब ऐसे पंडाल कहीं पर मिल जाएं लगे हुए, कथा भागवत हो रही हो, तो संतत सुनिए राम गुण ग्राम है, अपने कानों से राम जी के गुणग्राम सुनो। अगर 3 काम आप इस कलकाल में कर रहे हो तो कल्याण निश्चित।